नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नेहा त्रिपाठी शर्मा आज अपनी कविताओं की सीरीज कहा अनकहा में एक नई पेशकश लेके हाजिर हूँ। आज की जो मेरी कविता है वो मेरे विचार हैं। हाल ही में जो एक डिस्कशन, एक कंट्रोवर्सी चल रही है, मुनव्वर फारूकी जो एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनसे रिलेटेड या उन जैसे तमाम कॉमेडियंस जिनकी कॉमेडी इस वक्त एक कंट्रोवर्शियल बैकड्रॉप पे चल रही है, उससे रिलेटेड जो मेरे विचार हैं वो लेके मैं आज आप सबके सामने हाजिर हूँ। और मुझे उम्मीद है कि मेरे शब्द, मेरे भाषा जो है वो मेरे विचारों को स्पष्ट तौर पर रखने में सक्षम होंगे। तो ज़्यादा वक्त बर्बाद ना करते हुए सीधे कविता की तरफ चलते हैं। और कविता का शीर्षक है कि आग के खेल में जलना लाजमी है। तो शुरू कहती हूँ। माना धर्म के नाम पर डराना गलत है, माना धर्म के नाम पर डराना गलत है, माना मजाक का बतंगड़ बनाना गलत है, माना धर्म के नाम पर डराना गलत है, माना कि मजाक का बतंगड़ बनाना गलत है, माना कि तुम्हें हक है जो चाहो वो कहने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच। माना कि तुम्हें हक है जो चाहो वो कहने का, पर बेटा आग से खेल के जलने का रोना कैसा। माना कि तुम्हें हक है जो चाहो वो कहने का, पर बेटा आग से खेल के जलने पर रोना कैसा। माना कि हंसना हंसाना जीवन का अहम हिस्सा है, पर किसी के विश्वास और आस्था को छेड़ने का हक किसका है। चलो कि अनजाने में कही गई थी कोई बात, चलो कि अनजाने में कही गई थी कोई बात, पर उनके विरोध जताने पर भी कहाँ हुआ तुम्हें एहसास। जो नाम तुम्हारे लिए है महज किरदार, जो नाम तुम्हारे लिए है महज किरदार, वो किसी के लिए है उसके सर्वस्व का आधार। जो नाम तुम्हारे लिए है महज किरदार, वो किसी के लिए है उसके सर्वस्व का आधार। फ्रीडम ऑफ स्पीच का डंका कब तक बजाओगे। फ्रीडम ऑफ स्पीच का डंका कब तक बजाओगे। गलत को गलत और सही को सही कहने में और कितनी देर लगाओगे। तुम्हारी आज की चुप्पी, तुम्हारी आज की चुप्पी कहीं कल तुम्हारे कानों में शोर ना मचाए। तुम्हारी आज की चुप्पी कहीं कल तुम्हारे कानों में शोर ना मचाए। कहीं सड़क पर लड़कियों को छेड़ते वक्त छमिया पटाखा माल कहने के बाद वो लड़का फ्रीडम ऑफ स्पीच का बोर्ड ना दिखाए। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात कि कल सड़क पर लड़कियों को छेड़ता हुआ वो लड़का छमिया पटाखा माल कहने के बाद फ्रीडम ऑफ स्पीच का बोर्ड ना दिखाए। कि कहीं कल तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहन को गाली दी जाए, कि कहीं कल तुम्हारे सामने तुम्हारी माँ बहन को गाली दी जाए और विरोध करने पर अपने कहने का हक का डंका बजाया जाए। कि कहीं फौजी के सामने तिरंगे की बेअदबी करने वाला, कि कहीं किसी फौजी के सामने तिरंगे की बेअदबी करने वाला उसे भी
अपना हक ना बताए। कि कहीं तुम्हारी सोच ही तुम्हारी समझ पर भारी ना पड़ जाए, कि कहीं तुम्हारी सोच ही तुम्हारी समझ पर भारी ना पड़ जाए, कि कहीं हक जताते जताते तुम्हारी अपनी पहचान ना बदल जाए, कि कहीं हक जताते जताते तुम्हारी अपनी पहचान ना बदल जाए, कि आग से खेलने पर जलना लाजमी है। अंत में बस इतना कहूंगी कि धर्म अंधेरे कमरे में जलते उस दिए की तरह है जिसमें अगर सीमित मात्रा में तेल डालते रहा जाए तो वो अंधेरे कमरे को उजाले से भर देता है, लेकिन अगर उसी कमरे में मिट्टी का तेल छिड़का जाए तो वही दिया पूरे कमरे को राख कर देता है। जैसे माँ चाहे किसी की हो, जैसे माँ चाहे किसी की हो, सम्मान की पात्र है, वैसे ही आस्था चाहे किसी की हो, मनोरंजन की नहीं, आदर की पात्र है। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि मैं अपने विचार, अपने भाव, अपनी बात आप तक बहुत सही तरीके से पहुँचा पाई हूँ। और यकीन मानिए कि मेरा दिल से ये विश्वास है कि धर्म और आस्था ये वो पहलू हैं जो इंसान की आत्मा से सीधे जुड़े हुए हैं। ये वो पहलू हैं जहाँ इंसान का दिमाग, उसके काबू के परे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रखता, वो भी भारत जैसे देश में। ज़रूरी है कि हम अपने मजाक, अपनी बात, अपने भाव, इन सब को इतना सीमित रखें कि हम अपनी खुशी के लिए किसी और का दिल ना दुखा दें। धन्यवाद। अगर आपको ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, कविता को शेयर कीजिए और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे विचारों से कितने सहमत हैं या फिर इस मुद्दे पे आपके अपने क्या विचार हैं। और ऐसे ही अपना प्यार, अपना साथ हमेशा बनाए रखिए। धन्यवाद।